अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शामी रूहानी टीवी के साथ एम ए शामी हाज़िर है, आपका एस्ट्रोलॉजर। नाज़रीन, आज बहुत ही ख़ुसूसी टॉपिक आपके लिए मैंने चुना है, जिसका अनवान है रूहानी अलवा। रूहानी अलवा हैं क्या, ये किस तरह बनती हैं, इनके मकासद क्या हैं, इनके फ़वाइद क्या हैं, ये तमाम तफसीलात आज इस वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो लो है उसका वो अरबी के लफ्ज़ से माखूज़ है और उसका मतलब है कुंदा शुदा चीज़, यानी ऐसी चीज़ जिसको किसी भी आयत को, किसी भी नक्श को अगर हम किसी धात पर कुंदा कर दें तो वो चीज़ लो बन जाती है। अब ये लो का फ़लसफ़ा आया कहाँ से, इसकी अगर हम हिस्ट्री देखें तो इस्लाम में सबसे पहले जो आपके जो वही के और दूसरे सहीफ़े आए, वो उस वक़्त तो ना तो हमारे पास कागज़ात थे, ना हमारे पास अलवा थी, ना धात थी। तो वो इंसान दरख्तों की छाल पे लिखता था, या इसके अलावा जो आपके जानवरों की हड्डियाँ होगी, इसके अलावा हिरन की जो खाल होगी, उस पे शफ़ाफ़ तरीके से उन सहीफ़ों को उतारा जाता था। वक्त गुज़रने के साथ साथ उलमा हुक्मा ने इन सारी चीज़ों को इस पे तशरीह की, इनकी वजाहत की और इसमें से खसूसी अमलियात के वज़ाइफ के तरीके निकाले, और इन अलवा और इन अमलियात के तरीक़ों को हमने बाद में धात पर कुंदा करना शुरू कर दिया, तो जिसके नतीजे में लो वाज़ा होनी शुरू हो गई। बाज़ कदीम दौर में ये अलवा तलिस्मा जो हैं पत्थरों पे भी कुंदा किए जाते थे, और उसके बाद जब धातों का ज़हूर हुआ जिसमें तांबे, चांदी, सोने और मुख्तलिफ़ तरह की धातों पर भी ये कुंदा होना शुरू हो गया। लो का अक्सर मकसद क्या होता है कि जो आपकी रूहानी क़ुव्वत है या रूहानी जो असरात हैं वो किसी धात पे मुंतकिल कर दिया जाए, तो उससे उस धात के अंदर रूहानी ताकत पैदा हो जाती है। जैसा कि ये आपको एक मैं लो दिखा रहा हूँ, ये लोहे ज़ोहरा है। ख़ुसूसी तौर पर इसको शर्फ़ ज़ोहरा में कुंदा किया गया, और ये लो किस मकसद के लिए है? मोहब्बत के लिए, मियाँ बीवी के तल्लुक़ात बेहतर करने के लिए, तस्ख़ीर ख़लक़ के लिए और तमाम नेक मकासद में इस्तेमाल की जा सकती है। अगर आप इस लो को ख़ुसूसी वक्त पे खुद कुंदा कर लें और मुकम्मल वज़ाइफ अमलियात अदा कर लें तो इसकी ताकत 100 गुना बढ़ जाएगी और इससे बहुत से फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। इनके कुछ लो कुंदा करने के कुछ वज़ाइफ और कुछ कवायद होते हैं, कवायद अमलियात होते हैं। आज इस वीडियो में वो मैं आपको वाज़ह करूँगा। नाज़रीन, रूहानी अलवा बनाने के लिए ज़रूरी है कुछ कवायद और असूल कवायद आपको समझ में आने चाहिए। सबसे पहले असल बात यह है कि आपको रूहानियत पर कामिल यकीन हो। जब तक आपका दिल और रूह मुकम्मल रूहानियत पर कामिल यकीन नहीं रखती होगी, लोगों के आपको मुकम्मल फ़वाइद हासिल नहीं होंगे, क्योंकि एक रूहानी तरीका है, एक रूहानी अमल है, और उसके लिए ज़रूरी है कि जो बात आपके दिल में हो तो अभी उसमें तसीर पैदा होगी सिलसिला। दूसरी सूरत हाल में वो सिर्फ़ एक कागज़ी ही बात होगी। उसके बाद दूसरा तरीका बात ये ज़रूरी है कि आप तज़किया नफ्स को हो, आपका गैर शरई कामों से परहेज़ हो, और फिर इल्मी बात के लिहाज से ज़रूरी है कि आपको इल्म नजूम, इल्म जफ़र, इल्म सात और इल्म हसना पे मुकम्मल अबूर हासिल हो, ताकि आप वज़ाइफ, अमलियात और सारी कवायद को समझते हों। अगर आप इन चीज़ों को समझ नहीं सकते तो और इनका आपको अलवा नहीं बना सकते। जैसे सितारों का शर्फ़ हबूत का पता होना चाहिए। इसके अलावा ख़ुसूसी तौर पर इलेक्शन एस्ट्रोलॉजी का पता हो कि किस शख्स के लिए कौन से घर में रख कर नक्श बनाना और किस तरीके से बनाना सिलसिला। ये सारे मामलात आपको ये आते होंगे या किसी उस्ताद से सीखे होंगे, तब ही आप लो बना सकते हैं। दूसरी सूरत हाल में अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप उस ख़ास वक्त में ख़ुसूसी दवा भी कर लें तो तब भी आपको फ़ायदा होगा। अगर कोई शख्स शर्फ़ शम्स में सूरज शम्स पढ़ लेता है, या शर्फ़ ज़ोहरा में या अल्लाह या वदूदों का विद पढ़ लेते हैं, तो भी आपको फ़ायदा देगा। असल तो चीज़ है उस वक्त से तसीर से फ़ायदा उठाना सिलसिला। अगर आप उस वक्त को कैलकुलेट करके, चाहे वो शामी रूहानी जंतरी से पढ़ लें या किसी भी जंतरी से पढ़ लें, उस वक्त ख़ुसूसी तौर पर दवा मांग लें और उसके वज़ाइफ अदा कर लें, तो आपको तब भी फ़ायदा होगा। लेकिन लो बनाने से क्या हुआ कि वो उस वक्त की रूहानी ताकत उस लो पे मुंतकिल हो चुकी होगी, और वो आइंदा आने वक्त में भी आप तक, जब तक आपके पास लो रहेगी, आपको फ़ायदा पहुँचता रहेगा। और जो अक्लमंद लोग होते हैं वो ख़ुसूसी वक्त पे अपने शर्फ़ के वक्त में अपनी अलवा तिलिस्मत बना लेते हैं और ताहयात जो है फ़ायदा उठाते हैं। पहले दौर में ये इल्म महदूद था, सिर्फ बादशाह, वज़रा और अमीर लोगों तक था। अब जैसे जैसे इल्म की तरवीज हुई है
تو عام عوام بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا روزمرہ شخص، ہر انسان مالی پریشان ہے، گھریلو لڑائی جھگڑوں سے پریشان ہے یا دوسرے دنیاوی معاملات میں پریشان ہے، تو یہ الواح خصوصی طور پر آپ کو فائدہ دیتی ہیں کہ ایک روحانی طاقت دیتی ہیں، روحانی انرجی دیتی ہیں، کیونکہ یہ جو انرجی کا چینلائز ہو جاتا ہے، وہ چینلائز جو لو جس کے پاس ہوگی وہ اس کو مزید چینلائز کرے گا، انرجی دے گا، اور اس انرجی دینے سے کیا ہوگا کہ وہ اپنے حالات میں اور حالات سے نکلنے میں اس کی انرجی طاقت پیدا ہو جائے گی اور اپنے حالات اور واقعات سے بہتر طریقے سے مقابلہ کر سکے گا۔ روحانی معاملات کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو مکمل وظائف ادا کریں، اس کے مکمل آپ کو اصول قواعد کا پتہ ہو، رجال غائب کا طریقہ پتہ ہو، رجال غائب کے وظائف ادا کر سکتے ہوں، اس کے صدقات، اس کے بخورات اور مکمل طریقہ کار جو لوگ نہ کرنے کے اصول ہیں مکمل پتہ ہو، آپ کو شرف و حبود کا پتہ ہو، آپ کو یہ بھی پتہ ہو کہ کون سا عمل کرنے سے اس طالع کی طاقت کو مزید بڑھایا جا سکتا ہے یا کم کیا جا سکتا ہے۔ یہ تمام معاملات اگر آپ اس کو پر عبور حاصل کرتے ہیں، رکھتے ہیں، تو تبھی ہی یہ لو بنائیں۔ میں نے بنیادی خلاصہ آپ کو بتا دیا، امید ہے کہ آپ کو میری رہنمائی آپ تک پہنچ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو کسی سلسلے میں کوئی رہنمائی کی ضرورت ہو تو درج ذیل دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور مزید ویڈیو کے لیے مجھے آئندہ کے لیے اجازت دیں۔ آپ کا اسٹالوجر احمد شامی۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.